पाकिस्तान में पेपाल भी बैन है, अमेजोन के भी रोले चलते रहते हैं और इसके अलावा ई कॉमर्स के लिए स्ट्राइप चाहिए। तो भाई इन सभी अकाउंट्स को पाकिस्तान से एक्सेस करना तो भाई नामुमकिन है। तो भाई अगर आप इन सभी अकाउंट्स को पाकिस्तानी आईपी से एक्सेस करोगे तो सीधा बैन लगेगा। अब इसके लिए आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है। नंबर 1 तो ये है कि भाई आप वीपीएन यूज करें, और वीपीएन यूज करने से आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जैसे आपके आईपी चेंज होना स्टार्ट होते हैं, ये कंपनीज डिटेक्ट कर लेती हैं, इनका एआई सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि भाई आप वीपीएन यूज कर रहे हैं और सीधा आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिए जाते हैं। और अभी हमने रिसेंटली भी देखा पाकिस्तान में इंटरनेट इश्यूज की वजह से लोगों ने जब वीपीएन का यूज किया तो उन सभी लोगों के अकाउंट्स बैन हो गए। तो ऐसे में अगर आप अपना पेपाल अकाउंट बनाना चाहते हैं, स्ट्राइप बनाना चाहते हैं या फिर उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं एक सोल्यूशन यूज करता हूं, दैट इज वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इससे क्या होता है कि भाई आपने कनाडा के अंदर एक मशीन किराए पे ले ली, एक सिस्टम आपने कनाडा में लेकर रख लिया, आसान जुबान में समझा रहा हूं। अब आप पाकिस्तान में यहां से बैठे उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं और आपने जो भी अपना अकाउंट लॉगिन करना है, आप बेसिकली उस कनाडा में पड़े सिस्टम के अंदर लॉगिन कर रहे होते हैं। आप यहां से उस सिस्टम को, सर्वर को रिमोटली एक्सेस करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपका आईपी सेम रहता है। ये ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान में बैठे अपना नॉर्मली कोई भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपना पीसी यूज करें, तो ऐसे में आपके अकाउंट सिक्योर रहते हैं। मैं पर्सनली पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान में रहते हुए स्ट्राइप भी यूज कर रहा हूँ, पेपाल भी यूज कर रहा हूँ और मैं इसी तरह वीपीएस सर्वर के थ्रू ही एक्सेस करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपना काम बिल्कुल फिट चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कंपनी शेयर करने वाला हूँ जहां से आप लोग अपने लिए वीपीएस होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है जी अल्टा होस्ट और इनका भाई दावा ये है कि ये शेयर्ड होस्टिंग में वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट प्रोवाइडर है, जो आपको सबसे सस्ती शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इनके होस्टिंग टैब पे क्लिक करता हूँ तो इनके पास मल्टीपल होस्टिंग प्लान्स हैं, वीपीएस पे भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका जो शेयर्ड होस्टिंग प्लान है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए शेयर्ड होस्टिंग, अगर आप मंथली जाते हैं तो ये आपको तकरीबन ये प्राइसेस पड़ती है, बट अगर आप ईयरली जाते हैं तो 30% ऑफ, अगर आप 2 साल के लिए बाय करते हैं तो 40% ऑफ, और अगर आप 3 साल के लिए बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको 50% तक ऑफ मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आकर आप इनकी प्राइसेस कंपेयर करते हैं तो जो इनका स्टार्टर प्लान है जिसके अंदर एक डोमेन आपके शामिल है, 10,000 तक एवरेज मंथली विजिटर्स ये होस्टिंग आपका सर्वर जो है वो संभाल सकता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, फ्री बैकअप्स वगैरह, तो ये जस्ट $2.99 पर मंथ के अंदर आपको ये मिल जाता है। इसी में इनकी एक डेडिकेटेड वर्डप्रेस मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान भी है। ये अगर आप 2 साल के लिए जाते हैं 40% ऑफ के साथ $2.8 अगेन, और अगर आप इनका बिजनेस प्लान लेते हैं तो $6.5 पर मंथ के अंदर आपको मिल जाता है। इसके ऊपर आप अप टू 100 साइट क्रिएट कर सकते हैं। 1 लाख मंथली एवरेज विजिटर ये साइट, ये सर्वर आपका हैंडल कर पाएगा। फ्री ईमेल होस्टिंग मिल जाती है, वर्डप्रेस एक्सटेंशन, अनलिमिटेड डाटाबेस एंड फ्री बैकअप इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इनके मेन होस्टिंग प्लान की, विच इज वीपीएस होस्टिंग, जो कि मैं समझता हूं कि वीपीएस होस्टिंग के अंदर ये बहुत ही अच्छी ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप अगेन देखते हैं, वीपीएस बेसिक प्लान है, वीपीएस बिजनेस एंड वीपीएस प्रोफेशनल, $13.8 पर मंथ। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, वीपीएस होस्टिंग के अंदर आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। ये आप समझ लें कि आप एक पूरा सिस्टम बाय कर रहे हैं, इसके अंदर कितने कोर सीपीयू है, रैम कितनी है, एसएसडी कितनी लगी हुई है। ये ऐसे ही है जैसे आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्री सेंटर चले गए, जाके आप अपना सिस्टम बनवाना है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कहते हैं ना भाई इसके अंदर रैम इतनी होनी चाहिए, इसके अंदर प्रोसेसर ये वाला होना चाहिए, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड ये वाला डाल दो। बेसिकली आप सिस्टम की जो आपका सीपीयू है उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करने का ख्याल रखते हैं। तो वीपीएस सर्वर चूज करते हुए भी आपने अपने यूजेज के हिसाब से ही वीपीएस सर्वर बाय करना है। यहाँ पर कुछ सस्ता कुछ महंगा नहीं आपने देखना। आपने देखना है कि भाई मेरा जो काम है उस लिहाज से मुझे कितनी स्पीड मेरे सिस्टम में चाहिए, आपने उस हिसाब से वीपीएस सर्वर बाय करना है। कहीं से भी करें, बट ये टिप आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, अदरवाइज होगा क्या, आप सस्ते के चक्कर में चले जाएंगे। आपका काम था, लेट्स सपोज आप अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पर लिस्टिंग करनी है, रिसर्च करनी है, तो भाई पता लग रहा है एक टैब ओपन होने में 3-4 सेकंड लग रहे हैं, टैब ओपन होने में क्लिक कर रहे हैं, वो 2-3 सेकंड के बाद आपका क्लिक वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इस तरह आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो फिर आप बाद में कहेंगे कि यार अब मैं अपग्रेड करता हूँ। उससे बेहतर है कि पहले ही आप अपने यूजेज के हिसाब से, अगर आपने जस्ट अकाउंट लॉग इन करने हैं, जस्ट ट्रांजेक्शन देख ली, पेमेंट सेंड वगैरह करनी है, तो फिर उस हिसाब से आप थोड़ा हल्का सर्वर रख सकते हैं। बट अगर आपने ज़्यादा काम करना है तो भाई आपका सर्वर अच्छा होना चाहिए, तो वो आपने पहले अच्छे से डिसाइड करना है। अब इंटरप्राइज प्लान भी है इनका, मेरे हिसाब से प्रोफेशनल प्लान, अगर आप देखें कमा रहे हैं और आपको वीपीएस होस्टिंग चाहिए तो ऑब्वियसली फिर काम भी आपका तगड़ा होगा, तो भाई उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट प्रोफेशनल प्लान की तरफ जाए। 4 GB रैम, ये भी एक डिसेंट स्पीड आपको प्रोवाइड कर देगी। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा आपका काम है तो बेस्ट फिर तो $18 पर मंथ में आप जाए, 6 GB रैम और 4 CPU कोर्स मिल जाते हैं, 100 GB की आपका SSD मिल जाती है, और मैनेज सर्वर है, IP4 डेडिकेटेड IP इसके अंदर मिल रहा है। ये वैसे आपको सभी के अंदर ही मिल जाएगा। एंड इसी के साथ यहाँ पर इनका डोमेन का सेक्शन भी, आप यहाँ पर अगर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कोई डोमेन चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ hpahub.com, मैंने यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पर मुझे देखिए एग्जैक्ट मैच डोमेन जो मैंने सर्च की वो मुझे यहाँ पर मिल रही है। रजिस्टर करूँगा 13.99 पर ईयर में, और इसी के साथ इनका यहाँ पर एक बंडल ऑफर भी है जिसके अंदर आपको अप टू 20% की सेविंग हो जाती है।
लेट्स से आप एक कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, आप कहते हैं यार मेरे पास जो मल्टीपल एक्सटेंशन है .net .org .com मल्टीपल एक्सटेंशन आपको चाहिए, तो फिर आप इनका बंडल यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और इसी डोमेन से रिलेटेड जो अदर डोमेन्स हैं, जो सजेशन है वो भी आपके सामने आ रही है, साथ आपको ये डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाइएगा, आपको ये सेल्स पेज मिलेगा जहाँ पर आपको इस तरह से डिस्काउंट मिल रहे होंगे। तो यहाँ से आप अपने बिजनेस के लिए डोमेन भी बाय कर सकते हैं, यानी कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको डोमेन चाहिए, आप यहाँ से बाय कर लो। आपको होस्टिंग अपने मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए, यहाँ से मिल जाएगी। शेड चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। VPS सर्वर आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर जरा आपको बैकएंड इसका लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने अपना VPS का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। आप सिंपली यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट में कितनी सर्विसेज ऑन है, कितनी डोमेन आपके पास है, कितनी आपकी अनपेड इनवॉइसेज है, पहले टाइम से क्लियर करिया करो। तो वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ये शो हो रही है प्रोडक्ट, एक मेरे पास VPS होस्टिंग सर्वर शो हो रहा है और एक लिनक्स VPS होस्टिंग यहाँ पर शो हो रही है। आपने जितने भी यहाँ पर होस्टिंग या जो भी प्लान्स आपने बाय किए वो आप एक ही डैशबोर्ड के अंदर ईजिली उसे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर क्लाइंट्स की होस्टिंग यहाँ पर बाय की हुई है, उनके अकाउंट आप मैनेज कर रहे हैं, एक तरफ आप क्लाइंट को साइट बना के दे रहे हैं, एक होस्टिंग आपने अपने लिए अपने ब्लॉग्स के लिए अपनी पोर्टफोलियो साइट्स के लिए बनाई हुई है और एक आपने सर्वर बाय किया हुआ है, तो आप वो मल्टीपल चीज़ें एक ही जगह एक ही अकाउंट में मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह डोमेन्स भी आप मल्टीपल डोमेन्स, एक डोमेन बाय किया, 10 डोमेन बाय किए हैं, वो आप सभी एक ही डैशबोर्ड के अंदर यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं विंडोज़ VPS होस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मेरा देखिए VPS का डैशबोर्ड आ गया। अब ये डेडिकेटेड है VPS होस्टिंग डैशबोर्ड। यहाँ से आप अपना सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं, इसको रिबूट करना है, स्टॉप करना है, शट डाउन करना है, रीइंस्टॉल करना है, बैकअप देखना है, तो सारी चीज़ें आप यहीं पर इसकी मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपकी यूजेज कितनी है, मेमोरी कितनी रिमेनिंग है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर शो हो जाती हैं। IP एड्रेस एंड मेन पार्ट आपका यहाँ पर सर्वर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका होस्ट नेम, पासवर्ड और प्राइमरी IP एड्रेस भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी जितनी भी ये सर्वर डिटेल्स होंगी ये आपको ईमेल में भी रिसीव हो जाती हैं, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, प्लस आपके डैशबोर्ड के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। इसके अलावा स्टिल अगर आपको कोई इशू आता है, यहाँ पर इनकी चैट सपोर्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से अपना सर्वर बताएं, अपना IP बताएं और बताएं कि एक्सेस में क्या इशू आ रहा है, ये आपका फ़ौरन से रिजॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने, मैं अभी मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप ऐप है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर सिंपली ऐड PC के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने होस्ट नेम या IP एड्रेस ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। PC नेम या आप IP एड्रेस आपने ऐड करना है, मैंने यहाँ पर IP एड्रेस ऐड कर दिया। यूज़र अकाउंट आप आस्क व्हेन रिक्वायर्ड भी रख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके ऐड यूज़र अकाउंट क्लिक करोगे। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ईमेल में भी मिल जाएगा और इसके साथ आपके डैशबोर्ड के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होगी। यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड करने के बाद सिंपली आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे। ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, दैट्स इट, ये आपका सर्वर यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पर जब आपने एक्सेस करना है सिंपली डबल क्लिक करोगे, ये आपका इस तरह से रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको भी लॉगिन नहीं कर रहा। हाँ, लॉगिन करने से पहले एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने यहाँ पर आने के बाद ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ये देखिए आपका द वर्चुअल मशीन हैज़ बीन बूटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपका सर्वर ऑन हो चुका है। अब आप जब उसे एक्सेस करेंगे तो आपका सर्वर ऑन हो जाएगा। एक सिक्योरिटी टिप मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब भी आपने अपना VPS सर्वर का जो भी काम था आपने उसको ख़त्म कर लिया, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप वापस अपने डैशबोर्ड में आएंगे और आपने स्टॉप करना है या फिर उसको शट डाउन कर दें, उसे ऑन ना रहने दें, ताकि कोई और आपके सर्वर को अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो भाई एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। जब सर्वर ऑन ही नहीं होगा तो उसको एक्सेस करना मुश्किल होता है। तो इसलिए भाई आपने यहाँ से इसको लाजमी शट डाउन करके जाना है। ये इसी तरह है कि आप अपना PC खुला छोड़ के चले गए, कोई भी आगे कहता है जी ऑन है, मतलब वहाँ कोई सर्वर फिजिकली तो नहीं आपका सर्वर को एक्सेस करेगा, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे हैकिंग अटैम्प्ट्स होते हैं। तो आपने कभी भी अपना सर्वर ऑन नहीं छोड़ना, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखें, अब आपके वहाँ पे अगर स्ट्राइप अकाउंट है, आपका पेपाल है, आपका मेन अमेजोन अकाउंट है या आपकी कोई और इंपॉर्टेंट अकाउंट जो वहाँ पर आपने अपने ओपन किए हुए हैं, तो लाजमी सी बात है आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो डिटेल्स किसी और के साथ शेयर हो। तो आपने यहाँ पर हमेशा आके अपने सर्वर को ऑफ करना। सो ये थी आज की वीडियो। अल्टा हाउस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया, वहाँ से जाके आप अपने लिए मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग या फिर अगर आपको VPS होस्टिंग चाहिए जिसके यूजेज मैंने आपको बताया, आप यहाँ से सिंपली जाके बाय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, स्पेशली जो लोग अमेजोन का काम कर रहे हैं, जिनको पेपाल एक्सेस करने में इश्यूज आते हैं, आप अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी VPS होस्टिंग यूज़ करें, ना कि VPN यूज़ करें। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।